वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ 365 डेज ऑफ पर्पस की जर्नी में। यारो ड्यू टू सम टेक्निकल इशू कुछ हम 10 मिनट लाइक लेट यहाँ पे शुरू कर रहे हैं बिकॉज आई डोंट नो कि मेरे माइक का कुछ तो सीन हुआ था कि जिसकी वजह से आवाज नहीं आ रहा था। सो बिकॉज ऑफ दैट वी आर ट्राइंग टू फिक्स दैट इशू एंड फाइनली वी हैव फिक्स्ड इट। अभी वो इशू सॉल्व हो गया है एंड हियर वी आर। तो यारो देखो, यही लाइफ की वजह से होता है ना। हमें लगता है कि अब तो साला सब सही हो जाने वाला है, पर तभी कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ हो जाती है कि जो हमारे लिए लगा देती है। मतलब कि जिस दिन हमारी एग्जाम है और हमने ये ठान लिया कि हमें जल्दी निकलना है, तो उसी दिन सुबह ट्रैफिक मिल जाता है। या फिर जब हम हमारे बिल्डिंग के नीचे आ जाते, कुछ ऐसे हमारे पड़ोस वाले मिल जाते कि जो सालों साल तक हमारा मुंह नहीं देखते, वो भी बात करने के लिए आ जाते हैं। या फिर टायर तो पंक्चर हो जाता है, या फिर सिग्नल नहीं लगता, या फिर जो पुलिस होते हैं वो हमें पकड़ लेते हैं। उसी दिन कुछ ना कुछ ऐसे होते रहता है। सो सेम इज विद दिस 365 डेज ऑफ पर्पस वेबिनार्स। मतलब कि यार जो भी हमें पता है कि हाँ ठीक से आगे जा रहा है, तो उसमें से कोई गड़बड़ हो जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा, आज है हमारा 103rd डे ऑफ दिस 365 डेज ऑफ पर्पस। तो उसमें कभी कभी पावर कट ऑफ हो जाता है, बीच में से पूरी लाइट चली जाती है, कैमरा बंद हो जाता है, यहाँ पे लैपटॉप बंद हो जाता है, माइक चालू नहीं होता है, ऑल द थिंग्स। बट the most important things I focus on is the show must go on। चलो ठीक है, ये तो हो गई कुछ आधे घंटे की बात, पर उसका एक अपग्रेडेड वर्जन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। दैट्स नथिंग बट द लाइफ मस्ट गो ऑन। क्योंकि यार देखो, इस शो को तो आधे घंटे तक मैं हैंडल कैसे भी कर लूंगा, या फिर जब भी सेमिनार्स होते हैं उस चीज को मैं हैंडल कैसे भी कर लूंगा। बट व्हाट अबाउट दिस लाइफ? जैसे कि मैंने कहा, लाइफ में ऐसे छोटे मोटे चैलेंजेस आते ही रहे। छोटे मोटे मोटे वी कैन से ऐसे लाइक कुछ लोग या फिर कुछ सिचुएशंस हमें मिल जाती है कि जो हमें आगे बढ़ने के लिए लाइक वो ऐसा लगता है कि यार वो उसके लिए बने कि अगर हम आगे चलते हैं तो चल पीछे खींच इसको, अगर हम आगे चलते हैं तो चल 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 पीछे आ जा, पीछे तो उसके लिए नहीं बना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बट यू नो वन थिंग, द लॉ ऑफ लाइफ इज इट मस्ट गो ऑन। जैसे कि शो का होता है द शो मस्ट गो ऑन, वैसे ही उसका अपग्रेडेड वर्जन है द लाइफ मस्ट गो ऑन। सो हियर वी आर one piece में with the mic is working, the camera is working, lights are working, laptop is working, everything is good to go। तो यार अब सभी का स्वागत करता हूँ इस 15th वीक में, जो है हमारी करियर वीक ये चल रही है। और उसमें से यारो हमने बहुत सारे ऐसे करियर के रिलेटेड टॉपिक्स को भी यहाँ पे हिट कर दिया है। एंड आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं, दैट्स नथिंग बट इग्नोरेंस। जी हाँ यार, इग्नोरेंस इस टॉपिक के ऊपर हम फोकस करने वाले हैं, व्हिच इज टोटली रिलेटेड टू द करियर एस्पेक्ट। आप बोलोगे दोस्तों यार, इग्नोरेंस इग्नोरेंस और करियर का क्या कनेक्शन है, क्या संबंध है? बहुत है भाई साहब, बहुत है। बिकॉज आई मस्ट से आई एम अ गुड। इग्नोरेंस का एग्जेक्टिव क्या है? क्या है पता है आपको? कमेंट कीजिएगा जरा। मतलब मैं अच्छी तरीके से इग्नोर कर देता हूँ उसे, क्या मैं बोलूंगा? पर कमेंट करके मुझे दिखाओ तो, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे देख तो सकूंगा। चलो ठीक है, आपको तो पता चल गया ना मुझे क्या बोलना है। दैट इज कि मैं अच्छी तरीके से इग्नोर कर लेता हूँ। बहुत ज्यादा इंग्लिश पे फोकस नहीं करने का, डायरेक्टली फीलिंग्स। हाँ, फीलिंग्स के ऊपर we deal with the feelings। जैसे कि आपने ये मूवी देखी होगी पैडमैन। पैडमैन का जो आखिर का जो एक स्पीच है, जो वो बाहर लाइक यूके में जाके देता है, एंड एट दैट टाइम ही इज नॉट एबल टू स्पीक द इंग्लिश, और यहाँ पे कुछ तो आ गया है। हाँ एग्जैक्टली, इग्नोरेंट बिहेवियर, कुछ वैसे ही। बट इट्स पॉजिटिवली। भले आप बोलोगे कि यार अभी दोस्तों से बात करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो सारा बहुत अच्छा है इग्नोर करने के लिए। अगर हम बात करने के लिए जाएंगे तो भी ये बंदा इग्नोर कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, कुछ उस इग्नोरेंस की बात नहीं कर रहा। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इग्नोरेंस, बट यस, उसके बारे में हम आने वाले कुछ समय में जान लेंगे। तो यहाँ पे पैडमैन की बात कर रहा था, दैट वाज की वो जब वहां पे चले जाता है, इज नॉट एबल टू स्पीक द इंग्लिश फ्लुएंटली, तो वहां पे वो बीच बीच में हिंदी डालता है, उसमें लाइक इंग्लिश भी कुछ तो मिक्स कर देता है विद नो कनेक्शन विद द ग्रामर। बट वहां पे वो जो लोग है उस सामने जो बैठे हैं, वो उनको लाइक वो जो भी बोल रहे हैं ना वो समझ जाते हैं। वो हंसते भी जोक्स पर, वो सीरियस भी हो जाते हैं, बिकॉज ही टॉक्स विद द फील। वो एक फील के साथ बोल रहा है, वो उस इमोशंस के साथ बोल रहा है, जिसकी वजह से सामने वाले हर एक इंसान समझ पाते। तो वैसे ही भले बीच में कुछ तो मैं ऑफ ट्रैक चले जाऊं, भले कुछ में कुछ अलग बोल दूं, बट
फील पे चलते हो। फील इज इम्पोर्टेंट, जो रिश्ता है हमारे वो मेंटेन रहना चाहिए। सो गाइस, जब हम इग्नोरेंस की बात कर रहे हैं अबाउट दिस करियर एस्पेक्ट, क्यों पता है मैंने ये टॉपिक को इंक्लूड किया? व्हाट वाज द रीजन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर टेकिंग दिस टॉपिक, चूजिंग दिस टॉपिक इन दिस करियर वीक, एंड दैट इज, बहुत सारे लोग जब मुझे मिलते हैं, दे लाइक जो मेरे पास आते हैं, जो काउंसलिंग लेके चले जाते हैं या फिर सेमिनार के बाद मुझे मिलते हैं, लाइक काउंसलिंग, ये सारी चीजें तो हम कर रहे हैं, हम हमारे मर्जी का करियर तो फॉलो कर रहे हैं, उतनी ज्यादा गट्स और हिम्मत से हमने ये डिसीजन भी बना लिया कि जो हमें करियर अच्छा लगता है वही हम परस्यू करेंगे या फिर उसके ऊपर काम कर रहे हैं। सो यार, जब इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं तो दोस्तों मुझे एक चीज बता कि मैं जब इस जर्नी में अपने लाइफ के लगा हूं, मैं किसी के बीच में नहीं जाता, मैं किसी को कोसता नहीं हूँ, मैं किसी के बारे में बुरा सोचता नहीं हूँ, किसी का बुरा करता नहीं हूँ, मैं किसी को बोलता भी नहीं हूँ कि तू ये मत कर, ऐसा कर, वैसा कर। मैं मेरा काम अच्छी तरीके से कर रहा हूँ, मेरे करियर में आगे जा रहा हूँ, मेरा जो पैशन है उसे फॉलो कर रहा हूँ। पर पता नहीं क्यों बहुत सारे लोग मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, बहुत सारे लोगों को मेरे ऊपर डाउट है, और उसकी वजह से मैं सेल्फ डाउट भी करने लगा हूँ। मैं खुद के ऊपर लाइक डाउट करता हूँ कि यार मैं सच में ये कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा। And because of that, I'm not able to perform with my 100% potential. ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली होती रहती है। मतलब कि यारो, अगर मैं आपको कंटिन्यूसली बोलते रहूंगा कि आप गधे हैं, गधे हैं, गधे हैं, जैसे कि हमारे घर वाले बोलते हैं कि तू अभी छोटा है, तू अभी छोटा है, पता नहीं यार हम बड़े कब हो जाते हैं, वो इट्स अ वेरी बिग मिस्ट्री ऑफ दिस वर्ल्ड। हम तो 30-35 साल के हो जाए तभी भी घर वाले बोलने वाले कि तू छोटा है अभी, तू उसके बाद चलो बाद में कर लेते। सो हमारे घर वाले बचपन से ही बोलते रहते, तू गधा है, तू रहने, तू ये कर, तू ये मत कर, ऐसा कर, वैसा कर, तू गधा है, तू गधा है। और सोचिएगा, अगर वो हर वक्त यही चीज बोलते रहेंगे कि तू गधा है, तू गधा है, कभी ना कभी ये भी ख्याल आएगा ना तो क्या मैं सच में गधा हूं? एंड इट बट ऑब्वियस, इट इज अ बट ऑब्वियस थॉट, वो आएगा ही ख्याल। वैसे कि अगर हम ग्रुप में या फिर चलो ग्रुप की बात छोड़ देते हैं, यहाँ पे अगर स्कूल में, हम सब जो स्कूल में गए, कॉलेज में गए नहीं वो अलग बात, तो जब हम स्कूल में गए तो उसमें हमारे जो टीचर्स थे वो किसी एक बच्चे को हर वक्त बोलते रहते, तू बहुत ज्यादा सिंसियर है, तू बहुत ज्यादा सिंसियर है। भले वो बच्चा सिंसियर नहीं, उसे भी लगने लगता है हाँ मैं तो बहुत ज्यादा सिंसियर हूँ। या फिर तो दूसरा बच्चा है, वो एक एवरेज स्टूडेंट है, पर अगर उसने कोई गलती कर दी तो वो कंटिन्यूसली हर गलती पर उसको टोकते रहते हैं, हर गलती पर उसको कोसते रहते हैं, तुझे तो ये आता ही नहीं, तू ऐसा ही है वैसा ही। एंड एट अ सर्टेन लिमिट वो बच्चे का भी खुद के ऊपर डाउट आ जाएगा ना, वो खुद को भी जज करेगा ना कि यार हाँ यार, मैं या सच में कर सकता हूँ या फिर नहीं कर सकता, या मेरे बस की बात है या नहीं। इट्स नेचुरल, इट्स नेचुरल। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कितना उनके क्रिटिसिज्म को, कितना उनके पर्सपेक्टिव को, उनके ओपिनियन को सर पे चढ़ा लेंगे, दैट्स इंपॉर्टेंट। यार देखो, अच्छी चीजों को भी जब हम सर पे चढ़ा लेते हैं, डाउनफॉल इज गारंटीड। जब बुरी चीजों को हम सर पे चढ़ा लेते हैं, डाउनफॉल छोड़ो, कचरा होना इज गारंटीड। बिकॉज यार देखो, मैंने ये चीजें फेस की थी, मैं यहाँ पे फ्रैंकली बता रहा हूँ, दैट इज कि जब मैं इस करियर में आया था उसके बाद मेरे करियर ने बहुत ज्यादा बूम कर लिया। आई वाज लाइक जस्ट एक्सप्लोरिंग लाइक हेल, आई एम एक्सप्लोरिंग नाउ आल्सो, बट स्टिल वो एक समय ऐसा था कि जिसमें लाइक लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों के बिजनेसेस बंद हो गए, बहुत सारे लोगों के लाइक जॉब्स चले गए वगैरह वगैरह। इट वाज अ टफ टाइम फॉर मेनी पीपल, बट ऑन द अदर हैंड आई कैन से आई वाज ब्लेस्ड कि दैट वाज द पीरियड व्हेन क्रिस्टल बूम। जो मेरा करियर था वो वहां पे पीक लेवल पर जाने लगा था। एट दैट टाइम आई वाज हैविंग द पॉडकास्ट, एट दैट टाइम आई वाज हैविंग मेनी मीटिंग्स, और जब ये पॉडकास्ट में ये सारी चीजें चल रही थी, मेरे महीनों महीनों तक कैलेंडर फुल थे लिटरली। अगर आप मुझे पूछेंगे ना दोस्तों हमें कब मिलना है, क्या करना है, सो आई वाज लाइक कि हाँ मैं तुझे बताता हूँ, लेट मी चेक माय कैलेंडर, और 1-1.5 महीने के बाद की डेट्स अवेलेबल हो जाती थी। तो एट दैट टाइम आई वाज एट माय पीक स्टेज ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। तो उसमें हुआ कुछ ऐसा कि सारे लोग अप्रिशिएट करने लगे, सारे लोग मेरी वाह वाह करने लगे, और ये सारी जब चीजें करने लगे तो हुआ कुछ ऐसा कि मेरे सर पे वो अच्छी चीज चढ़ गई थी, एंड आई वाज नॉट एबल टू इग्नोर दैट थिंग। देखो यहाँ पे मैं इग्नोरेंस का एक दूसरा पहलू मैं आपको समझा रहा हूँ, द अदर साइड ऑफ दिस इग्नोरेंस, कि वो उस अच्छे लाइक जो भी चीजें थी, कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह पॉजिटिव चीज थी, उसे मैं इग्नोर नहीं कर पाया आफ्टर अ सर्टेन लिमिट। तो हुआ कुछ ऐसा
कि जब ये लॉकडाउन खत्म होने आया था, इट वाज आफ्टर वी कैन से 2 years, राइट? 1.5 सालों के बाद जब ये लॉकडाउन थोड़ा सा रिलीज होने लगा था, कोविड वाज लाइक थोड़ा कूल डाउन हो गया, तो एट दैट टाइम वो कुछ ऐसा कि ये जो मेरा करियर का जो पिलर था, ये जो रेशो था, वो ऊपर 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 जाते ही रहता था। और वो कुछ ऐसा एट दिस टाइम व्हेन द कोविड वाज अबाउट टू गेट ओवर, तो वो जो ग्राफ था वो थोड़ा सा अनबैलेंस होगा, बिकॉज जितने भी मेरे अल्गोरिदम्स थे वो बदल गए, बिकॉज वर्ल्ड वाज अगेन स्विचिंग ओवर। लॉकडाउन में सारे घर पे थे and I was having that fixed algorithm, I was having that strategy, I was having that plan. पर जैसे जैसे ये अनबैलेंस होने लगा, आपको पता है कि ये ऐसा डायरेक्टली अनलॉक नहीं है, इट वाज लाइक लॉकडाउन अनलॉक, उसमें मेरे अल्गोरिदम्स भी गड़बड़ हो गए, मेरी करियर की तो वाट लगना चालू हो गई थी, वाट लगना नहीं, बट यस इट वाज लाइक जस्ट गोइंग अप एंड डाउन। वो जब मेरा अनबैलेंस होने लगा था, सो एट दैट टाइम ये जो मैं सक्सेस का जो इग्नोरेंस नहीं कर पाया था ऑफ द पॉजिटिव थिंग, तो हुआ कुछ ऐसा कि वो चीज मेरे सर पर चढ़ गई, एंड एट दैट टाइम आई फेल इन सम थिंग्स। मैं उसको यहाँ पे आपको कभी लाइक बाद में बताऊंगा कि वो चीजें क्या थी, बट एट दैट टाइम आई फेल। तो उसमें जब मैंने वो फेलियर को एक्सपीरियंस किया, आई वाज लाइक कि भाई साहब ये जो पॉजिटिव चीजें भी ज्यादा हो जाती है, इट्स इंपॉर्टेंट टू इग्नोर देम आफ्टर सर्टेन लिमिट, बिकॉज इट्स वेरी नेसेसरी फॉर योर करियर। क्योंकि होगा कुछ ऐसा कि जब हम अच्छी चीजों को ही हमारे सर पे चढ़ा लेते हैं, इफ यू आर नॉट एबल टू इग्नोर देम, तो लाइफ तो सर्टन नहीं रहने वाली। लाइफ इज नॉट सर्टन, इट्स ऑलवेज अनसर्टन। कुछ ना कुछ अलग अलग चीजें होती रहती है, इट्स कंप्लीटली फिल्ड विद अनसर्टेनिटी। और जब अनसर्टेनिटी, विविधता हर एक जगह पर है, वैरायटी हर एक जगह पर है, तो इसमें भी वैरायटी होगी ना। बट एट दैट टाइम अगर उस पॉजिटिव चीजों को इग्नोर नहीं करेंगे, तो ये वैरायटी हमारी वाट लगा देगी, हमारे करियर की वाट लगा। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू ऑल्सो इग्नोर द पॉजिटिव साइड, बट आफ्टर सर्टेन लिमिट। ऐसा नहीं कि मैं आपको कहूंगा अरे यार बहुत अच्छा लग रहा है, एंड यू लाइक चल, ऐसा नहीं। आफ्टर सर्टेन लिमिट ऑन वी कैन से मेंटल लेवल पर तो जरूर कर सकते हैं, फिजिकल लेवल पर तो नहीं, पर मेंटल लेवल पर आप तो जरूर कर सकते हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो जब मैं बात कर रहा था कि जब भी लोग मुझे मिलते हैं, दे आर लाइक कि कौस्तुभ यार इतने सारी चीजें करने पर लोग लाइक हमें कोसते रहते हैं, देयर इज ऑलवेज क्रिटिसिज्म, घर वाले सपोर्ट नहीं करते, ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते, एंड एट दैट टाइम आई टेल देम दिस वन थिंग, सिंपल है इसका आंसर, दैट इज इन जस्ट वन वर्ड, इग्नोरेंस। इग्नोर करो। दोस्तों आपको लगता है इतना ज्यादा इजी है ये? डू यू थिंक सो? इग्नोर बोल दिया और हो गया? नो, बिल्कुल भी नहीं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है भाई साहब। तो तू बता ना कुछ तो आसान रास्ता। देखो भाई साहब, ये आपका करियर है, इतना बड़ा डिसीजन है, इतने बड़े गोल्स को हासिल करना है, इतने आगे जाना है, आसान रास्ता इसमें है ही नहीं। इग्नोरेंस इज द ओनली वे टू गो फॉरवर्ड इन योर लाइफ। आगे जाना है तो इग्नोरेंस सीखो। बहुत सारे लोगों को ये नहीं आता। इग्नोरेंस जब आप सीख लेते हो, इट गेट्स इजियर एंड इजियर, बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। एंड एज आई टोल्ड यू, आई एम गुड टू इग्नोर पीपल ऑल्सो, सिचुएशंस ऑल्सो, थिंग ऑल्सो। जो भी इंसान मुझे लगता है कि ये दिमाग में जा रहा है, इसका कोई लेना देना नहीं है हमारी जिंदगी से, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक टॉक्सिक बन रहा है हमारी जिंदगी के लिए, ये नेगेटिव बन रहा है, ये बहुत ज्यादा मुझे नेगेटिव वाइब आ रही है, मैं उस इंसान को ऐसे इग्नोर कर सकता हूँ कि लिटरली अगर वो मेरे सामने भी है ना, तो मैं उसका चेहरा भी नहीं देखूंगा और वो उसको पता भी नहीं चलेगा। आई एम दैट बैड एंड आई एम दैट गुड ऑल्सो। सी, मेरी जिंदगी मुझे पता है कि किस लिमिट तक मुझे क्या इनपुट डालना है, क्योंकि मुझे ये चीज पता है कि जितना मैं कैसा इनपुट में डालूंगा वैसा ही आउटपुट आने वाला है वैसा। सो आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट, वेरी पर्टिकुलर। मैं, मेरे घर वाले, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं और रिलेशन भी नहीं बताना चाहूंगा, बहुत करीब का वो रिलेशन है। तो
वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो रहा था मेरे लिए, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहा था, एंड लिटरली आई एम इग्नोरिंग इट लाइक हेल, यू नो। ब्लड रिलेशन है वो मेरा, ब्लड रिलेशन, उसको भी मैं इतना ज्यादा इग्नोर कर रहा हूं। मेरे घर वाले भी ऐसे कहते हैं, तू कैसे इतना ज्यादा इग्नोर कर सकते, तुझे कुछ लगता नहीं? लगता है, बट उससे ऊपर एक प्रायोरिटी है, दैट इज माय करियर, दैट इज माय मेंटल हेल्थ, दैट इज माय स्पिरिचुअल हेल्थ। ये सारी चीजें उसके ऊपर आती है ना, कि फिर उस इंसान के साथ में रहो और टॉक्सिक चीजें मेरे अंदर डालते रहो, एक नेगेटिव चीजें अंदर डालते रहो, तो मेरे करियर को अफेक्ट करने ही वाला है। सो आई एम टेलिंग यू कि अगर मैं रिश्तों को इग्नोर कर सकता हूँ, यू कैन डेफिनेटली इग्नोर योर थिंग्स which are getting toxic for you in terms of career, वो तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने जब नया नया कॉलेज ज्वाइन किया था, तो हुआ कुछ ऐसा कि एक ग्रुप को मैं ज्वाइन हो गया था, जो ग्रुप बना कॉलेज का, तो उसमें से कुछ ऐसे दोस्त, आई डोंट नो मेरा और उनका क्या, लाइक कुछ चीजें लाइक मैच ही नहीं होती थी। तो उसमें हुआ कुछ ऐसा कि जब भी मैं कहता था, आई वाज लाइक, इस करियर में वगैरह मुझे मीटिंग्स करनी पड़ती है, इस करियर में मुझे लाइक घूमना पड़ता है, ये सारी चीजें मुझे करनी पड़ती है। तो एट द टाइम आई वाज लाइक कि हाँ यार, मीटिंग को जाना है, हम बाद में बात करते हैं, मीटिंग को जाना है, अभी मैं हैंग आउट नहीं कर सकता हूँ, मीटिंग को जाना है इसलिए मैं लेक्चर स्किप लाइक, अरे बहुत बड़ा बन रहा है, बहुत लाइक फेंकते रहता है, ये करता है, वो करता है, बहुत ज्यादा एटीट्यूड है। आई वाज लाइक, ठीक है भाई, अभी मुझे मीटिंग करनी है, तेरा एटीट्यूड और तेरी ओपिनियंस बीच में आ गए, तो मेरी तो मीटिंग रह जाएगी ना। क्योंकि अगर मैं उसको सुनूंगा कि आज एंड एट दैट टाइम आई एम लाइक, नहीं नहीं नहीं, एटीट्यूड नहीं, अच्छा तू बोलता है कि चल मैं तेरे साथ रुक जाता हूँ, वहां पे अगर मीटिंग कैंसिल कर देता तो मेरे करियर के लग जाते, मेरे प्रोजेक्ट के लग जाते। बट एट दैट टाइम आई जस्ट इग्नोर दोस पीपल, जो दो तीन लोग थे उनको मैंने इग्नोर किया, आई एम इग्नोरिंग टिल नाउ, 2 साल हुए उसको। बिकॉज आई नो वन थिंग, वो टॉक्सिक है मेरे करियर के लिए। So we need to be very smart in the ignorance. उसे सीखेगा, अगर आपको नहीं आता सीखो। एक बार जब आप इग्नोरेंस को सीख जाओगे ना, अपनी लाइफ तो बहुत जबरदस्त हो जाती है। सी इग्नोरेंस ऐसे नहीं करना कि हाँ वो कोई हमारा बंदा कुछ हमें बता रहा है, we just ignoring it, we are not giving attention to them, no। ये डायरेक्ट इग्नोरेंस नहीं करना। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं जिस कॉन्टेक्स्ट से बात कर रहा हूँ, उस कॉन्टेक्स्ट से मुझे मेरे साथ कनेक्ट हो जाएगी। अगर आप उस कॉन्टेक्स्ट से मेरे साथ कनेक्ट नहीं हो जाएंगे, यू आर नॉट एबल टू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू सी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं मैं कहता हूँ ना कि ये एजुकेशन वीक जब खत्म हो जाती है वगैरह, तो इस एजुकेशन सिस्टम में क्या है, ऐसा है, डिग्री एंड ये सब और नहीं करना, अपने पैशन को फॉलो कीजिए। एंड एट दैट टाइम पीपल से मी, हाँ मतलब हम ना अभी एजुकेशन छोड़ देते, हम ना सीखना छोड़ देते, हम ना कॉलेज को छोड़ देते और सिर्फ उसके पीछे लग जाते। व्हाट द हेल, मैंने ऐसा कब कहा? नहीं, आपने तो कहा पैशन को फॉलो करो, जिसको मन नहीं है उसको मत करो। अनाना क्या रे भगवान, इसको इस गधे को कौन समझाएगा बे? यमराज आजा। सो दिस इज द थिंग, वो बंदा मैं जिस कॉन्टेक्स्ट में बात करूं उसको लेता ही नहीं, और वो कुछ अलग ही चीज बन जाती है, और फिर ब्लेम मेरे ऊपर आता है। वो आपका चॉइस है। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं इस चीजों के ऊपर बात कर रहा हूँ, उस कॉन्टेक्स्ट में इन चीजों को ले लीजिएगा, जिसकी वजह से मैं जिस लेवल पर आपको कनेक्ट करना चाहता हूँ, उस लेवल पर आप कनेक्ट हो सको। इट्स सिंपल। And once you will try to ignore the people, once you will try to ignore the situations, once you will try to ignore the criticism, once you will try to ignore all this shit, ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी के लिए आपके लाइफ में एड ऑन होते हैं। इट्स दैट सिंपल। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं, दोस्तों ये पॉजिटिव कैसे बन जाए, हाउ कैन वी बी पॉजिटिव? आई एम लाइक कि पहले जितने भी नेगेटिविटी है ना उसको निकाल दो, सिंपल। अगर नेगेटिविटी निकल गई तो सिर्फ पॉजिटिविटी बची।
नहीं, वो नहीं कर सकते, वो गुस्सा में हर वक्त रहते हैं, उसको नहीं हैंडल कर सकते, वो जो एक ग्रीड है ना उसको नहीं हैंडल कर सकते, वो जो आलस है ना उसको नहीं मिटा सकते, वो जो प्रोक्रेस्टिनेशन है उसको नहीं हम निकाल सकते। पर पॉजिटिव कैसे हो जाना इसके ऊपर वो बताओ ना। ये सारी चीजें जैसे चल रही है वो चलने दे, पर पॉजिटिव कैसे हो जाए, एनर्जेटिक कैसे बन जाए, प्रोडक्टिव कैसे बन जाए वो बताना। Is that possible? You need to ignore the negative stuff to add positivity in your body. That's why ignorance is very important. अपने करियर में हो सकता है, वो अपने रिश्तों में हो सकता है। रिश्तों में भी अगर कोई टॉक्सिक बन रहा है, इट्स इंपॉर्टेंट टू इग्नोर दैट पर्सन, बिकॉज एक बार वो टॉक्सिक जो होता है ना, वो एक नेगेटिव वाइब जो होती है ना, वो आपके अंदर घुस गई ना, वो आपकी पर्सनल लाइफ को भी अफेक्ट करेगी। मतलब आपके जितने भी रिश्ते हैं उनको अफेक्ट करेंगे साइड बाय साइड। एक बार पर्सनल लाइफ अफेक्ट होना चालू कर दी, ऑटोमेटिकली इट विल मूव टुवर्ड्स द प्रोफेशनल लाइफ आल्सो, ये सारी चीजें मेस्ड अप हो जाएंगी। So ignorance is very, very important if you want to excel in your career. That's important. So guys, as you're going to see conclusion of the series, day 103 of those 365 days of purpose, हम कल फिर से मिलेंगे रात को 11 बजे on this Zoom and बाद में on YouTube and Facebook. Till then, keep spreading energy. Take care. Bye bye. Good night. I love you a lot. And don't forget to register yourself for the for the seminar on 28th of November. That is the Dunyadari seminar. I am waiting to see you there at Dr. Neetu Mandke Hall, Tilak Road, Pune on 28th of November. See you tomorrow at 11 p.m. Bye bye. Take care and love you. Confirmed. Trip guarantee matlab convert your waitlisted train ticket into a flight or a cab. Book your train tickets on Make My Trip.